वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हिस्ट्री वाला। आज के इस विशेष श्रृंखला में मैं बात करूंगा आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आजाद वो नाम जो इतिहास की क्रांति में और 1857 के आसपास जब आजादी का वो बुलंदियों पर था कि आजाद ही आजाद चल रहा था। आजाद की चर्चा हर जगह। आजाद एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय या इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आज आजाद की पुण्यतिथि 27 फरवरी 1931 को आजाद की पुण्यतिथि के रूप में हम मनाते हैं इस दिन को। तो आज का दिन 27 फरवरी हमारे लिए विशेष है। तो इसी विशेष श्रृंखला में मैं हिस्ट्री वाला आप सभी का स्वागत करता हूं। माता जगरानी देवी, पिता पंडित सीताराम तिवारी। वहां उनके घर एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर बचपन से ही एक होनहार और समझदार होशियार बालक थे एवं कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। बालक चंद्रशेखर की संगति भील बालकों के साथ होती है और वो बचपन से उनके साथ खेलते कूदते तथा बड़े होते हैं। और भीलों के साथ रहते रहते, भील बालकों के साथ रहते रहते आजाद यानी कि चंद्रशेखर धनुष विद्या यानी कि धनुष बाण निशानेबाजी में माहिर हो जाते हैं, यानी कि एक अचूक निशानेबाज बन जाते हैं। और जब उस दौरान महात्मा गांधी का एक असहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजाद यानी कि चंद्रशेखर जो बालक थे, मात्र 14 वर्ष की आयु में वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मात्र आयु रहती है 14 वर्ष की। और गिरफ्तार करने के बाद में जब आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आजाद से पूछा जाता है, यानी कि चंद्रशेखर उस बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर एकदम फौलादी अंदाज में और निडरता के साथ जवाब देते हैं, मेरा नाम आजाद है। फिर पूछता है मजिस्ट्रेट कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम वही उसी अंदाज में देते हैं कि पिता का नाम स्वतंत्रता है। और तुम्हारा पता यानी कि तुम्हारा घर क्या है। तो आजाद जवाब देते हैं कि मेरा घर जेल खाना है। इस तरह के जवाब सुनकर आजाद बौखला जाता है यानी कि क्रोधित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इतना बुलंदी और इतना जज्बाती बालक हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा सोचता है। लेकिन वो क्रोधित हो जाता है तो आजाद को उसी विचारों को दबाने के लिए वो बोलता है कि क्योंकि आजाद की आयु छोटी थी, वो 15 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे, तो उनको सजा तो कोई हो नहीं सकती थी लंबी। तो उनको बोला कि इस बालक को 14 बेत यानी कि 15 लगभग 15 कोड़ों की सजा कोड़े की सजा दी थी, तो कोड़े मारे जाए। तो जब आजाद को पहला कोड़ा पड़ा तो आजाद बोलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इस प्रकार जितने कोड़े पड़ते उतनी बार आजाद जोर जोर से चीखते हैं और बोलते हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इस प्रकार के वो मतलब नारे देते हैं और वो बोलते हैं। जिसके बाद में आजाद को रिहा कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। उस समय होता है क्या है कि अचानक महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आजाद मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और क्रोधित भी होते हैं और समझ जाते हैं कि अब आजादी अहिंसा के बल पर नहीं ली जा सकती है। हमें अहिंसा का रास्ते को छोड़कर हिंसा पर उतरना पड़ेगा और इन अंग्रेजों को कानों में ये हमारे धमाकों की आवाज जानी चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि आज भी भारत माता के लिए बलिदान होने के लिए बहुत से वीर आतुर हैं। और उसी में से एक वीर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। होता यह है कि आजाद महात्मा गांधी के ग्रुप को छोड़कर अपना एक अलग ग्रुप में वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ग्रुप का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको दिख रहा होगा। इस ग्रुप को वो ज्वाइन कर लेते हैं। इस ग्रुप में पहले से ही अच्छे अच्छे मेंबर थे, जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, अशफाक उल्लाह खान साहब थे। इस तरह के बहुत सारे अच्छे वीर क्रांतिकारियों का ये ग्रुप था। इस ग्रुप को वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें वो धीरे धीरे क्रांतिकारी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं और अंग्रेजों के मन में एक दहशत पैदा करते हैं ताकि उनके मन में एक डर और दबदबा बन जाए। तो होता यह है कि इस ग्रुप को चलाने के लिए वो करते क्या है
कि उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, रुपयों की जरूरत पड़ती है और हथियारों की भी जरूरत पड़ती है। तो अब उनका ध्यान जाता है अंग्रेजों के खजानों पर। अंग्रेजों के खजानों पर ध्यान जाता है तो काकोरी कांड की एक घटना होती है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है काकोरी कांड की। तो काकोरी से होकर एक ट्रेन गुजरती है। उसी स्थान पर ये क्रांतिकारी लगभग 10 साथी मिलकर क्या करते हैं, उस अंग्रेजों के खजानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें से वो अंग्रेजों का खजाना लूट लेते हैं। और लूटने के बाद में होता क्या है, अंग्रेज उन पर कार्रवाई करते हैं तो उनके बहुत सारे साथियों को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में बहुत सारों को सजा सुना देते हैं, कुछ को फांसी हो जाती है और कुछ को क्या। तो इस प्रकार, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का एक स्लोगन, एक नारा था कि मैं आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये उनका एक स्लोगन था। और आजाद वास्तव में उसको उन्होंने परिभाषित भी करके बताया। होता यह है कि उस समय बाल गंगाधर तिलक का भी एक आंदोलन चलता है, जहां पर लाठीचार्ज होती है। तो लाठीचार्ज होने के बाद में अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक को क्या होता है, लाठी लग जाती है। लाठी लगने के कारण कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भगत सिंह, लेजेंड भगत सिंह, शहीद आजाद भगत सिंह के वो गुरु थे, तो उससे बहुत दुखी होते गुरु। और वो क्या करते हैं कि उस जो लाठीचार्ज में उनके गुरु बाल गंगाधर तिलक मरे थे, तो उनका मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह क्या करते हैं, सैंडर्स जो उस समय एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, उसकी वो गोली मारकर हत्या कर देते। उसमें क्या होता है कि भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते तो उनके जो ग्रुप था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और HSRA, इसका ये ग्रुप के वो भी लीडर होते हैं, मतलब वो भी इस लीडर को कमांड करते हैं। तो कुछ समय बाद वो परिस्थिति बिगड़ने के कारण वो ग्रुप धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तो आजाद और सुखदेव को ऐसा लगता है कि अभी सबसे ज्यादा बोलबाला महात्मा गांधी का है, पंडित नेहरू का है, क्यों ना हम इन लोगों से मिले और इनसे सिफारिश करें कि भगत सिंह को छुड़वाने के लिए, क्योंकि इनका बहुत अच्छा दबदबा था, अगर ये चाहते थे तो छुड़वा लेते आसानी से, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये जाते हैं सुखदेव और आजाद, कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। समय था लगभग दोपहर का। तो ऐसा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस देश में के वीरों को, इस देश को गद्दारों ने लूटा है। और गद्दार जयचंदों की आज तक कमी नहीं है, और आज भी नहीं है, और पहले भी नहीं थी, और भविष्य में भी नहीं रहेगी। तो इन जयचंदों ने हमारे देश को लूटा है। और कुछ जयचंद ऐसे होते हैं कि वो खबर दे देते हैं कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं इतने दिनों से, वो चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठा है। और अचानक होता क्या, अंग्रेज फौज आकर उनको घेर लेती है। जब आजाद देखते हैं कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तो वो अपनी जो पिस्तौल रहती है उससे अंग्रेजों का सामना करता है। रुक से किसको निकाल देते हैं, वो सुखदेव को वहां से निकालने की बोलते हैं कि आप निकल जाओ, और आजाद वहीं लड़ते हैं। और बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को उनने मारा। लेकिन लास्ट जब गोली बजती है तो आजाद क्या करते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी अंग्रेजों से जिंदा नहीं पकड़ाऊंगा, क्योंकि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, आजाद मरूंगा। ये बात उनको याद आ जाती है। और वो क्या करते हैं, जो लास्ट गोली बजती है वो अपनी खुद की कनपट्टी पर लगा लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो उनका आजाद शहीद हो जाते हैं, और जिसके बाद में अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ उनका हाथ लगता है, उनका मृत शरीर और उनकी बंदूक जो पिस्तौल थी। इस प्रकार आजाद की जीवन लीला इतनी सिद्ध होती है, मतलब वहीं समाप्त होती है और वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम चीजों को देखते हैं परीक्षा की नजर से। तो परीक्षा की नजर से देखते हैं तो कुछ हमने तथ्य लिखे हैं, उन पर भी आप एक बार अपना ध्यान केंद्रित कर लें। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, जन्म होता है 23 जुलाई 1906, मध्य प्रदेश का एक जिला है झाबुआ। अब वर्तमान में अलीराजपुर में ये क्षेत्र पड़ता है, जहां पर आजाद नगर के नाम से अब नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। तो भाबरा नामक गांव में उनका जन्म होता है। उनकी शहीदी दिवस है 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। माता का नाम जगरानी देवी होता है, पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी होता है। शिक्षा उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है भाबरा नामक गांव में होती है, लेकिन बचपन का उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी था। बचपन में भील बालकों के साथ वो खेले बड़े, और वहां पर उन्होंने तीरंदाजी, निशानाबाजी जैसी चीजें सीखी।
उच्च शिक्षा के लिए वो वाराणसी काशी के विद्यापीठ जाते हैं, जहां पर उन्होंने संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। चूंकि पंडित थे तो उनके लिए संस्कृत एक विशेष विषय बन जाती है, तो संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया है। और फिर क्या होता है कि गांधी जी के आंदोलन में गांधी जी से वो अत्यधिक प्रभावित होने के कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में वो क्या असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते हैं। गिरफ्तारी, जो हमने पहले बात की थी, गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट ने आपको अपना परिचय देते हैं, नाम बताते हैं वो आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता बताते हैं और घर का नाम बताते हैं जेल का नाम। उसी प्रकार 15 बेतों की यानी 15 कोड़ों की उनको सजा भी मिली थी। और वो नारा देते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इस प्रकार फिर उन्होंने एक संस्था थी उसके सदस्य बने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वो सदस्य बने और HSRC का उन्होंने गठन किया। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने काकोरी कांड ट्रेन इंसिडेंट यानी कि काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिए। बाद में ये होता है कि जब वो लूट लेते हैं खजाना को और जब वो अंग्रेज उनको खोजते हैं तो वो एक अपना क्या करते हैं, अपना जो लोकल एड्रेस रहता है, मतलब उनका सामान्य जो परिचय रहता है उनको छुपा लेते हैं। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से वो झांसी के एक क्षेत्र में रहते हैं और जहां से वो बालकों को भी शिक्षित करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे महान काम इन क्रांतिकारी वीर सपूत आजाद ने किया है। और आज मैं इसी के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथियों हैं, जितने भी भाई हैं, वो अपने आप को आजाद समझे, आजाद माने, आजाद के विचारों को अपने अंदर डालें, ताकि आजाद जैसे हम देशभक्त बने और अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठ। उसी प्रकार हमारी बहन जो हमारे इस वीडियो को देख रही है, हमारी सिस्टर है, और उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगा, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को फॉलो करें और उनके तरह अपने विचार और अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहे। दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं हिस्ट्री वाला, नमस्कार, जय हिंद।